तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम अपने गुरुवर आचार्यों को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी ये जो वर्कशॉप है ये सफलतापूर्वक कंप्लीट हो। सबसे पहले हम अपनी आंखें बंद करेंगे और हाथ जोड़ेंगे। 3 बार लंबी गहरी सांसें लेंगे। और मेरे साथ बोलेंगे, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत वन गोस्वामीति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ हम सभी एक साथ आगे बढ़ें, एक साथ पढ़ें और सफलता की ऊंचाइयों को छुएं। हरे कृष्णा। तो आप सभी अपना थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑन कर लें ताकि हम कनेक्ट हो पाएं अच्छे से। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? तो अपना वीडियो ऑन कर लें आप, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके। गैलेक्सी शायद माता जी का है। वंदना माता जी आपका है गैलेक्सी? मैं अनम्यूट करता हूँ अभी आपको। हाँ मेरा ही है जी। ओके ओके ठीक है, आप इसको रीनेम कर लो किसी दिन। तो मुझे आ नहीं रहा करना। ओके ओके ठीक है। और बाकी और कौन है जो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं? सौरभ जी हाँ हैं, कुछ मोना पूछना जी हैं, निर्मेश हैं, नवीन जी हैं, सुमांतो हैं। देखिए हम अगर अपना वीडियो ऑन करके रखेंगे तो हम ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। हालांकि मैं आप सबको अनम्यूट म्यूट करके रखूंगा और सेशन के बाद में मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा ताकि क्वेश्चन आंसर हम लोग आराम से डिस्कस कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम। आज हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं वो रेकी के बारे में कर रहे हैं। और रेकी के बारे में जानने से पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि भगवान ने हमें कई प्रकार की शक्तियां दी हैं जो इनबिल्ट हैं। जब हमारा जन्म हुआ तो उस वक्त भगवान ने बहुत सारी शक्तियों को दे करके हमें भेजा, लेकिन इस भौतिक संसार में अपनी पूर्तियों के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए हमने उन विद्याओं को किसी न किसी कारण से नहीं पहचाना। तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो विद्याएं कौन कौन सी हैं जो हमारे अंदर इनबिल्ट हैं और जिनको हम जान सकते हैं और उनको हम प्रकाशित कर सकते हैं अपने अंदर। हाँ ये बात ठीक है कि उसके लिए किसी न किसी गुरु की आवश्यकता होती है, किसी न किसी मेंटर की आवश्यकता होती है। तो ठीक है, जब जागें तभी सवेरा। तो उसके लिए जो हमारी कुल शक्तियां हैं उनका थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लेते हैं।
भगवान ने जो अनलिमिटेड पावर्स दी हैं उनमें सबसे पहली पावर का नाम है इंटेंशन, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, तीसरा है इंट्यूशन। आपने देखा होगा कि जब कभी कोई ऐसी घटना होने वाली होती है या अचानक से हमें हिचकियां आना शुरू हो जाएंगी, अचानक से हमें ऐसा इंट्यूशन होगा कि अभी कोई कुछ ऐसी घटना होने वाली है। कुछ लोगों की बहुत ज्यादा तीव्र शक्ति होती है, कुछ लोगों की थोड़ी कम होती है, किसी की एवरेज होती है। तो इंट्यूशन, फिर उसके बाद सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन और आपका टेलीपैथी। इसके अलावा एक और शक्ति होती है रेकी, ये इनबिल्ट है हमारे अंदर। तो प्रश्न ये उठता है कि जब रेकी हमारे अंदर इनबिल्ट है तो हम इसके बारे में जानते क्यों नहीं है? क्योंकि कई कई जन्मों की वो जो लेयर्स हैं भौतिकतावादी या जो हमारे अनअवेयरनेस की वजह से हुई है, उसकी वजह से हम उन शक्तियों को नहीं पहचान पाते। लेकिन होता क्या है कि ये जो सारी शक्तियां हैं, जब भी कोई मेंटर या कोई गुरु हमारे संपर्क में आते हैं तो वो हमें गाइड करते हैं और हमें एट्यून करते हैं। एट्यून का मतलब होता है कि हमें उन शक्तियों को ट्रांसफर करते हैं, जो उनके अंदर है उनको वो ट्रांसफर करते हैं, कुछ मेडिटेशन के थ्रू, कुछ चैंटिंग के थ्रू और कुछ अपनी पावर्स के थ्रू। तो वो एट्यून करने के बाद और उसकी अवेयरनेस के लिए कुछ ऐसी टेक्निक बताते हैं, कुछ ऐसी जानकारी देते हैं जिससे कि वो शक्तियां हमारे अंदर वो प्रकाशित हो जाती हैं और उसका हम अपने कल्याण के लिए और दूसरे के कल्याण के लिए प्रयोग करने लग जाते हैं। राइट? तो आज हम बात करेंगे उनमें से एक शक्ति है रेकी। तो रेकी है क्या बेसिकली? क्योंकि आपने तो कई बार सुना होगा कि रेकी अलग अलग चैनल से कि रेकी ये है वो है, तो लेकिन ऑथेंटिसिटी क्या है इसकी? ये इसको हम इतना ज्यादा महत्व क्यों दे रहे हैं? तो वो रेकी को समझना आपके लिए आज बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, हम धीरे धीरे आगे सेशन में चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेकी के बारे में कि रेकी क्या है। आपको सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि रेकी एक ट्रेडिशनल हीलिंग थेरेपी है, पारंपरिक हीलिंग थेरेपी है, जो काफी समय से, कई कई हजार वर्षों से हमारे ऋषि मुनि और हमारे जो साधु सन्यासी हैं और जो योगाचार्य हैं वो सभी इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि वो रेकी के नाम से फेमस नहीं है, वो हमारे एक यूनिवर्सल एनर्जी के नाम से या ब्रह्मांड की शक्ति या भगवान की शक्ति के नाम से प्रसिद्ध है। और ये शुरू से है, जब से ये अस्तित्व है हमारा 7 प्लेन्स का, जो हमने ऑरेंज चक्र वाले वर्कशॉप में किया था, तो वहां पर हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि 7 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस में वो सभी चीजें, वो सभी पावर्स के बारे में वहां पर टच मिलता है। तो ऋग्वेद में इसके बारे में व्याख्या की गई है। ऋग्वेद में कहा गया, ओम अयम में हस्तो भगवानयम में भगवत तरह अथम में विश्वेश जौड्य शिवार नरसिनम। यानी मेरा यह हाथ भाग्यवान है, मेरा यह हाथ सब औषधियों से युक्त है, यह शुभ स्पर्श वाला है। और उसकी व्याख्या में अन्य अन्य श्लोकों की व्याख्या करते चले गए। 10 शाखा वाले हाथों के साथ वाणी को आगे प्रेरणा करने वाली हमारी जीभ है, इन निरोग करने वाले दोनों हाथों से हम तुझे स्पर्श करते हैं। तो बेसिकली वो स्पर्श चिकित्सा के नाम से भी विख्यात हुई उस समय पर। और आपने सुना भी होगा कि जो हमारे ऋषि मुनि थे, गुरु नानक जी थे या अन्य अन्य ऋषि मुनि थे, हमारे ये बुद्ध थे, तो इन ये जब कभी भी कहीं जाते थे तो मात्र स्पर्श से रोगियों को ठीक कर दिया करते थे। तो एक चमत्कार के रूप में भी उन शक्तियों को देखा जाता था। तो ऐसी स्थिति में वो रेकी के नाम से कभी भी विख्यात नहीं हुई, वो एक चमत्कार या एक स्पर्श शक्ति या एक भगवान की शक्ति के रूप में उसका प्रादुर्भाव हुआ और उसका चलन भी रहा। आपने देखा होगा कि आमतौर पर जब हमें कोई आशीर्वाद देता है तो एक अलग से जेंटल फीलिंग आती है, डिवाइन फीलिंग्स आती हैं। इसका मतलब उन हाथों से कोई ना कोई वो एनर्जी निकलती है जो हमें खुश करती है या हमें सुख प्रदान करती है।
ऋग्वेद में इसका अच्छे से दशम मंडल में 137वां सूक्त दिया गया है, वहां पर इसकी व्याख्या की गई। अथर्ववेद के चतुर्कांड में भी इसकी व्याख्या की गई, या अन्य अन्य जगहों पर भी इसकी व्याख्या की गई है, किंतु वो रेकी के नाम से नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ कि ये रेकी के नाम से फेमस हुई और आज इसका चलन जो है रेकी के नाम से है। तो बेसिकली मैंने ये आपको सबसे पहले ये बताया कि ये ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल विद्या है, पारंपरिक विद्या है। इसलिए हमारे इंस्टीट्यूट से रेकी ग्रैंड मास्टर की जगह ट्रेडिशनल मास्टर्स के नाम से डिग्री दी जाती है। क्यों? क्योंकि ग्रैंड मास्टर तो एक ही है, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। ग्रैंड मास्टर एक ही है, तो कोई दूसरा ग्रैंड मास्टर नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ट्रेडिशनल मास्टर हो सकते हैं यदि आप हमारी पारंपरिक विद्याओं के बारे में जान पाए अच्छे से, और पारंपरिक विद्याओं के आप मास्टर हो जाएं, तो आप क्या हो जाएंगे? ट्रेडिशनल मास्टर हीलर। तो उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि रेकी वर्ड आया कहां से। ऐसा क्या हुआ कि रेकी वर्ड हमारे अस्तित्व में आया और हम इस विद्या को, इस पर चिकित्सा या हम ब्लेसिंग्स को या हम चमत्कार को या हम ट्रेडिशनल विद्या को, जो हमारे ऋषि मुनि हजारों हजारों साल से उसका प्रयोग करते आ रहे थे, तो ऐसा क्या हुआ कि अचानक से वो रेकी के नाम से हमारे सामने प्रकट हुआ और वो चलन बढ़ता चला गया। रेकी एक्चुअली एक जापान का शब्द है, और जापान में एक डॉक्टर मिकाओ उसूई हुए लेट 18वीं शताब्दी में, और उन्होंने, वो एक बुद्धिस्ट थे, जापानीज बुद्धिस्ट थे, और उन्होंने इसको रीडिस्कवर किया अपनी मेडिटेशन से और अपनी साधनाओं से। वो पूरी हिस्ट्री है, उसको जब हम रेकी सीखेंगे तो हम जब ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। तो जब उन्होंने ये सीखा तो उसको उन्होंने रेकी वर्ड दिया। तो रेकी का रे का मतलब होता है, रेकी में रे वर्ड का मतलब होता है यूनिवर्सल, स्पिरिचुअल, कॉस्मिक। और की वर्ड का मतलब होता है, जापानीज में बता रहा हूँ, जापानीज भाषा में की का मतलब होता है एनर्जी, वाइटल फोर्स, प्राण और ऊर्जा। यानी कि अगर हम रेकी वर्ड को मिला दें तो रेकी इज ए यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। अगर हम इन दोनों वर्ड्स को मिला देते हैं तो जापान की भाषा में यूनिवर्सल एनर्जी को, वाइटल फोर्स एनर्जी को, स्पिरिचुअल एनर्जी को क्या कहा गया? रेकी कहा गया। और चूंकि वो विद्या हमारे ग्रंथों में थी, आम जन सामान्य जीवन तक ये पहुंच नहीं पा रही थी, या किसी न किसी कारण से वो जन सामान्य की पहुंच में नहीं थी, लेकिन रेकी के नाम से जापानीज से जब इस विद्या का रीडिस्कवर हुआ तो जब ये प्रभाव में आती चली गई और इसका चलन बढ़ गया। विद्या वही है जो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों सालों से इसका प्रयोग किया, बस इसका नाम चेंज हुआ। और नाम चेंज होने की वजह से जब इसको पढ़ाया जाता है तो इसका जो लास्ट लेवल होता है, 5 लेवल में से लास्ट लेवल जो होता है, उसमें रेकी ग्रैंड मास्टर अवार्ड किया जाता है। अब रेकी ग्रैंड मास्टर हमारे यहाँ रेकी एंड एस्ट्रो हीलिंग इंस्टीट्यूट में क्यों नहीं कहा जा रहा, उसका एक इमोशनल टच है। वो ये है कि डॉक्टर मिकाओ उसूई एकमात्र मास्टर्स ऑफ मास्टर है, यानी कि वो ग्रैंड मास्टर है। तो कहते हैं ना कि मास्टर तो एक ही है, सुप्रीम लॉर्ड तो एक ही है, हजारों लॉर्ड नहीं हो सकते, हजारों भगवान नहीं हो सकते, सैकड़ों भगवान नहीं हो सकते। इसी तरह से हमारी जो फिलॉसफी है रेकी एंड एस्ट्रो हीलिंग इंस्टीट्यूट की, यहाँ पर भी हम लोग ट्रेडिशनल रेकी मास्टर्स तैयार कर रहे हैं। और हम मास्टर किसको मान रहे हैं? ग्रैंड मास्टर सिर्फ एक डॉक्टर मिकाओ उसूई, क्योंकि उनकी वजह से ये जो विद्या है ये प्रभाव में आई और प्रसिद्ध हुई, और इसी वजह से लोगों की जीवन बदलने लगे बहुत तेजी से। और आम जन सामान्य कोई भी 10-11 साल से लेकर के और 80, 85, 90, 100, जब तक कोई व्यक्ति जीता है तब तक किसी भी एज का व्यक्ति इस विद्या को बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में सीख सकता है। बहुत सिंपल है, पावरफुल है, और आराम से इसको सीखा जा सकता है। कुछ ही घंटों में इसको सीखा जा सकता है और अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर इसको अप्लाई किया जा सकता है। अपने बहुत सारी चीजों के लिए इसको हम फ्लो करा सकते हैं। और ये जो हमारी एनर्जी है वो हमारी आर्ट है एक तरह से। और आर्ट का मतलब होता है एक कला, और ऐसी कला जो हमारी भगवान ने गिफ्ट दिया है, बस इसको अवेयर होने की जरूरत है। तो ये रेकी वर्ड कैसे आया, कहाँ से आया और कैसे चलन में आया, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब आगे बढ़ते हैं
कि रेकी ही क्यों, मतलब रेकी के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम रेकी को ही ज्यादा महत्व दे रहे हैं, और आज की डेट में ये इतना चलन में कैसे आ गया, जबकि और भी बहुत सारी विद्याएं थी, आयुर्वेद भी है, होम्योपैथ भी है। तो चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, वो आयुर्वेदिक हो, वो ठीक है, वो भी हमारी अपनी पुरानी पद्धतियां हैं। लेकिन रेकी के अंदर बहुत सारी चीजें देखने को मिली जिससे कि ये लोग पसंद कर रहे हैं। एक तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा कि एक तो इसका साइड इफेक्ट नहीं है, और बिल्कुल भी माइनस पॉइंट नहीं है, कोई हार्म नहीं करती, किसी को भी कोई हार्म नहीं करती, कोई नुकसान नहीं करती। बहुत सिंपल टेक्निक है। मैंने कहा जैसे एक छोटा सा बच्चा, चाहे वो 8-10 साल का हो या उससे ऊपर की उम्र का हो कोई व्यक्ति, वो इसको इजीली सीख सकता है और आराम से इसको अप्लाई कर देता है। कहने का मतलब है कि ये हमारे हाथों से फ्लो करती है जब इसकी टेक्निक सिखाई जाती है। तो हाथों से फ्लो करने का मतलब है हैंड्स ऑन तो रेकी टर्न्स ऑन, हैंड्स ऑफ तो रेकी टर्न्स ऑफ। तो इतना सिंपल है, केवल आपको हाथ करना है और रेकी स्टार्ट हो जाएगा। हाथों को आपको नीचे रखना है और रेकी क्लोज हो जाएगा। इतना सिंपल ये टेक्निक है, और इसकी वजह से आप समझिएगा कि आप मेडिसिन फ्री हो जाएगी आपकी लाइफ, कोई मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुछ खास केसेस जब कोई पेशेंट पहले से बहुत क्रॉनिक है और वो मेडिसिन ले रहा है, तो वो ऑब्जर्वेशन का एक सब्जेक्ट है कि उसको मेडिसिन की मात्रा कम करनी चाहिए या वो मेडिसिन लेते रहना चाहिए रेकी के साथ साथ। रेकी एक्चुअली उसके ट्रीटमेंट को, चाहे वो कोई भी थेरेपी है, उस थेरेपी को सपोर्ट करती है उल्टा। ऐसा नहीं है कि रेकी करेंगे तो आपको अगर कोई क्रिटिकल केस है तो आपको मेडिसिन छोड़नी पड़ेंगी, ऐसा नहीं है। मेडिसिन आप अपनी सुविधा के लिए लेते रहें, लेकिन रेकी से क्या होगा, आपको अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे, अच्छी नर्सेस मिलेंगी, अच्छा हॉस्पिटल मिलेगा, मेडिसिन आपको सूट करेंगी। वो ऐसा क्यों होता है हम आगे बात करने वाले हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको अगर या तो मेडिसिन लेनी नहीं है, और अगर यदि आप ले रहे हैं तो वो आपको एकदम से छोड़नी नहीं है, रेकी उसमें आपको सपोर्ट करेगी। दूसरी बात जो ज्यादातर लोग कहते हैं कि भाई इसमें तो जेंट्स भी होते हैं, लेडीज भी होते हैं, तो क्या ऐसा है कि वो बॉडी टच करके हीलिंग करते हैं। तो इसमें मैं आपको एकदम क्लियर बता दूं, बॉडी टच का मतलब है आप जब अपनी हीलिंग कर रहे हैं तो आप कहीं भी टच कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि आप किसी और की हीलिंग कर रहे हैं तो आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको बॉडी टच ही करना पड़े। हाँ, वो बात अलग है कि आप यहाँ टेम्पल्स पे आप कर सकते हैं। आप एक इमोशनल व्यक्ति है, वो उसको लगता है कि नहीं, जब तक आप मुझे टच नहीं करेंगे तब तक मुझे हीलिंग फील नहीं होगी। या आप पेशेंट की अ, अगर मर्जी है, पेशेंट अगर आपको अलाउ करते हैं तो कुछ खास जैसे अंग हैं, आपका पेट है, आपका टेम्पल्स है, आपका आज्ञा चक्र है, आपका क्राउन चक्र है, इन कुछ खास जगहों पर आप टच कर सकते हैं। लेकिन उनके जो सेंसिटिव पार्ट्स हैं उनको आपको टच नहीं करना है, और वो अलाउड भी नहीं है। इसके अलावा नो रिक्वायर्ड टू विजिट एट हीलिंग सेंटर। ऐसा नहीं है कि आपको अगर अपना इलाज कराना है तो आपको हीलिंग सेंटर जाना ही पड़ेगा या आपको रेकी सेंटर जाना ही पड़ेगा। आपको वो जो रेकी है आपको डिस्टेंस मोड में भी मिल सकती है। आपको सिर्फ अपना नाम और एड्रेस बताना है। यदि आप नाम और एड्रेस नहीं बताना चाहते तो सिर्फ आप अपना एक फोटो भेज सकते हैं, उस फोटो के माध्यम से भी आपकी हीलिंग हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा यदि मान लो आपको लगता है कि नहीं, हमें तो सेंटर में ही जाना है और सेंटर में जाके ही हमें अच्छा लगेगा, तो ऐसी स्थिति में आप ट्वाइस ए वीक हीलिंग सेंटर जा सकते हैं। और ट्वाइस ए वीक आप किसी भी टाइम, जिस टाइम पे भी आपको कंफर्ट है और सेंटर को वो है कंफर्ट, तो आप वो करा सकते हैं। और ये 5 लेवल मैंने आपको बताया कि 5 लेवल में इसको सीखा जा सकता है इजीली, और इसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन आज के इस सेशन में हम केवल 3 लेवल तक बात करेंगे। और 3 लेवल भी क्यों, क्योंकि 3 लेवल में हम एक मास्टर हीलर हो जाते हैं, रेकी मास्टर हीलर। उसके बाद हमारे आचार्यशिप है, आचार्यशिप के बाद हमारा ट्रेडिशनल रेकी मास्टर है, जिसमें ऑल सीक्रेट्स होते हैं। तो आज हम सिर्फ मास्टर हीलर तक की बात करेंगे कि हम मास्टर हीलर कैसे बने और क्या क्या इसमें हम सीख सकते हैं। रेकी क्यों सीखनी है, उसकी जरूरत क्या है हमारी लाइफ में। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और कार्मिक इश्यूज पे काम करती है। अन्य कोई थेरेपी ऐसी नहीं है जो हमारे कार्मिक इश्यूज पे या इमोशनल पे काम करे, मेंटल पे काम करे। हाँ, फिजिकल के लिए बहुत सारी थेरेपीज हैं हमारे पास।
पहले से चल भी रहे वो ट्रीटमेंट्स। तो रेकी जो है आपके हर इश्यू पे, चाहे वो आपका लिविंग व्यक्ति हो या नॉन लिविंग कोई वस्तु हो, हर चीज पर आपका रेकी काम करती है। रेकी फॉर ऑल और रेकी फॉर एवरीथिंग। ये पेनलेस प्रोसेस है, इसमें कोई दर्द नहीं है, किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा सभी पेन को ये मैनेजमेंट करती है, किसी भी तरह का कोई भी पेन हो। मैं पिछले 14 सालों से इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और पेन मैनेजमेंट के मामले में बहुत अच्छी थेरेपी है। बॉडी क्लींजिंग, टॉक्सिन से रिलीज कर देती है और इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करती है। कोरोना काल में बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने खुद अपने हाथों से क्योर किया है। तो इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा बूस्ट करती है और सपोर्ट करती है। डीप रिलैक्सेशन डिप्रेशन के पेशेंट को बहुत जल्दी ठीक करती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करती है। इसके अलावा आपकी स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, फेटिक्स, इन सभी को रिलीज करके आपको बैलेंस और काम करती है। इसके अलावा बहुत सारे जो आपके फोकस हैं लाइफ के, उनको भी ये क्या करती है, आपके इम्प्रूव करके फोकस को, आपके माइंड पावर और इन सबको बढ़ा देती है। इसके अलावा इसको जब हम डिस्टेंस मोड में करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को परफेक्टली हील करती है। सारी जितनी भी प्रकार की बीमारियां हैं, मैक्सिमम बीमारियों को ये क्योर करने में असिस्ट करती है और उनको क्योर करती है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स और साइकिक अटैक। साइकिक अटैक का मतलब है जो मानसिक रूप से आपके आक्रमण किए जा रहे हैं, मानसिक रूप से। एक सेकेंड लेना। तो साइकिक अटैक को ये ठीक करती है। इसके अलावा मैं अब बात करूंगा साइकिक अटैक क्या होता है। आपके लेवल को, एनर्जी लेवल को इंक्रीज करती है और जो आपके ड्रीम्स हैं उनको अट्रैक्ट करती है। आपके कैरियर, वेल्थ और गोल को सेट करती है, उनको अचीव करने में आपकी मदद करती है। साइकिक सर्जरी इसका बहुत खूबसूरत पार्ट है। इतना खूबसूरत पार्ट है कि मैं साइकिक सर्जरी में रेकी में यूएसए से पीएचडी कर रहा हूँ। इतना खूबसूरत पार्ट है। तो आप सोचिए कि अगर साइकिक सर्जरी इतना इम्पोर्टेंट है तो मैं यूएसए से इसमें रेकी क्यों कर रहा हूँ, मतलब आप पीएचडी क्यों कर रहा हूँ। इतना इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि साइकिक सर्जरी मैंने ये देखा है कि आपको किसी भी तरह की सर्जरी मेडिकली कराने की आवश्यकता नहीं होती है। मैंने बहुत सारे केसेस सक्सेसफुल इसमें किए हैं। तो साइकिक सर्जरी का जो पार्ट है वो रेकी 3rd डिग्री में यानी कि मास्टर हीलर कोर्स में आता है। उसके बारे में भी हम अभी चर्चा करने वाले हैं। जो हमारी पर्सनैलिटी है, हमारी चाहे वो मेंटल पर्सनैलिटी है, फिजिकल पर्सनैलिटी है, हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारी जो मानसिक शक्तियां हैं, उन सब का डेवलपमेंट करती है। कुंडली जागरण, बहुत कंफ्यूजन होता है कि गुरुजी कुंडली जागृत कैसे होती है, हिडन पोटेंशियल को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, उसका एनलाइटनमेंट कैसे करते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ को कैसे करना है। ये बहुत बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों की लाइफ में। तो रेकी उस कंफ्यूजन को दूर करती है और आपको पूरी तरह से जागृत अवस्था में लेके आती है, जिससे कि आप इन हिडन पावर्स को अनबॉक्स कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अलग अलग लेवल्स में रेकी को मास्टर, क्योंकि आपको रेकी मास्टर हीलर बनना है तो वो अलग अलग लेवल्स हैं और अलग अलग लेवल्स में अलग अलग क्यूरिकुलम है और हम उसको किस तरह से आपको सिखाते हैं वो मैं अभी बताने वाला हूँ। एक तो सबसे बड़ी बात है कि रेकी का जो ओवरव्यू है, जब आप किसी के ओवरव्यू के बारे में जानते हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, उसके उसके उद्गम के बारे में जानते हैं, तो आपको कोई भी टेक्निक है उसको समझने में मदद मिलती है। यदि आपको मास्टर बनना है तो जाहिर सी बात है कि आपको फुल ऑफ नॉलेज होना है। इसके अलावा आपकी जो डेली लाइफ में इश्यूज हैं, समझना है इस बात को। डेली लाइफ में इश्यूज का मतलब है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे आसपास हो रही है जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और इंसान की प्रवृत्ति हमेशा से रही है कि वो कंट्रोल करना चाहते हैं, राइट, है ना। तो कंट्रोल करने का अर्थ है कि आप उसको समझ जाएं और समझ के उसको टैकल करने लग जाएं, है ना। तो रेकी जो टेक्निक्स है
उसके पोजीशन हैंड्स और आपके एनर्जी की आइडेंटिफिकेशन, वो सब इस रेकी फर्स्ट लेवल में हम करा रहे हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप एक रेकी हीलर होते हैं। अपने नाम के आगे आप टाइटल लगा सकते हैं कि आप रेकी हीलर हैं। डॉक्टर मिकाओशी जो री डिस्कवरर हैं, उनका सिद्धांत क्या क्या है, उन्होंने कौन से ट्रीटमेंट्स किए, और उन्होंने उनके जो अपने प्रिंसिपल्स थे, उनके अपने अनुभव थे, वो हम इस डिग्री में सिखाते हैं। फर्स्ट डिग्री में 21 दिन की क्या मेडिटेशन है, 24 पॉइंट्स को हम कैसे हील कर रहे हैं, और 10 पॉइंट्स अलग से आपके लिए एक गिफ्ट होगा मेरी तरफ से, जो आप कर सकते हैं अलग से, अगर आपके पास 24 पॉइंट्स का समय नहीं है तो। इसमें आपको जो दिया जा रहा है वो डिवाइन अटेनमेंट दिया जा रहा है। डिवाइन अटेनमेंट का मतलब है कि मास्टर्स ऑफ मास्टर्स का जितना भी आपका पावर्स है इस परंपरा में, इस लाइनेज में, रेकी की लाइनेज में, मैं 11वीं परंपरा का मास्टर हूँ, रेकी मास्टर हूँ। और उस मुझसे पहले जो 10 रेकी मास्टर्स की जो लाइनेज हैं, उन सभी परंपराओं का, उन सभी लाइनेज का आशीर्वाद आपको मिलना होता है इस डिवाइन अटेनमेंट में, और पूरी पावर्स आपको ट्रांसफर होती हैं। इसके अलावा 7 बॉडीज विद 7 लेयर्स ऑफ ऑरा, 7 चक्रा, जिसको आप फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, और आपको देखने की एक्सरसाइज कर सकते हैं, उनको नाप सकते हैं, उनका क्या इन्फ्लुएंस होता है, और हम ऑरा को कैसे एक्सपेंड करते हैं, वो सारी डिटेल और वो सारी जो पावर्स हैं वो यहाँ आप सीखने वाले हैं रेकी फर्स्ट डिग्री में। ऑरा को नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है एल रॉड, जिसका प्रयोग हम आपको बताएंगे, और किस तरह से उसकी एक्सरसाइज है वो भी आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा जो मेन एनर्जी पॉइंट्स हैं, जो 7 चक्रास हैं, उनको किस तरह से हम प्योरीफाई करते हैं, किस तरह से हम उसको एक्टिव करके, और उनसे रिलेटेड जो डिसीजेज हैं उसके बारे में हम आपको ट्रेनिंग देते हैं। उससे क्या होता है, जब आप अपने चक्रास के बारे में, अपनी बीमारियों के बारे में जब जान जाते हैं, तो आपको जैसी कोई प्रॉब्लम होगा आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन सा चक्रा वीक है, कौन से चक्रा की मुझे हीलिंग करनी है, या मेरा ऑरा कितना संकुचित हो गया है कि मुझे और उसको एक्सपेंड करने की जरूरत है। तो ये सभी चीजें आपको रेकी फर्स्ट डिग्री में सीखने को मिलेंगी। इसके अलावा हम इसी रेकी फर्स्ट डिग्री में जो कहीं और नहीं है, वो है कि हम क्रिस्टल्स का ओवरव्यू यहाँ दे रहे हैं, क्रिस्टल की जानकारी दे रहे हैं, इनका प्रयोग बता रहे हैं। अलग से आपको क्रिस्टल का कोर्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि आप रेकी मास्टर हीलर कोर्स तक सीख लेंगे तो। ये कॉम्प्लीमेंट्री आपको रेकी का, क्रिस्टल का आपको बता दिया जाएगा। और उसका जो प्रैक्टिकल है और आइडेंटिफिकेशन का, क्लिनजिंग का, वो हम आपको करवाएंगे। बेनिफिट्स आपको क्या हैं गुड ऑरा के, वो हम आपको डिटेल में बताएंगे और उसको फील भी कराएंगे। इसके अलावा जो पैटर्न्स हैं, हीलिंग पैटर्न्स, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, और भी बहुत सारी चीजें जो आप सीख सकते हैं। उसके अंदर सबसे अच्छी चीज हमारे यहाँ है कि आपको प्रैक्टिकल हमारे रियल टाइम पेशेंट के साथ करने को मिलेंगे। जो हमारी सेंटर पे जो पेशेंट आते हैं, आप यहाँ आकर के, आप ऑनलाइन जो आप कर रहे हैं वो ठीक है, जो लोग बाहर से कर रहे हैं, आउट ऑफ दिल्ली से कर रहे हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब कभी वो दिल्ली प्रोग्राम बनाते हैं, हमसे समय ले लें और हमारे रियल टाइम पेशेंट के साथ आकर के प्रैक्टिस करें। तो ये रेकी फर्स्ट डिग्री का आपको बताया गया कि रेकी फर्स्ट डिग्री में हम ये सब चीजें कवर कर रहे हैं। इसके अलावा रेकी सेकंड डिग्री, जब आप रेकी सेकंड डिग्री बोलते हैं, दैट मीन्स कि आप रेकी एडवांस हीलर हो जाते हैं, और कुछ और सीढ़ियां हम ऊपर चढ़ जाते हैं। क्या है उसका? एक तो जो मैंने बताया स्टार्टिंग में, अनलिमिटेड पावर्स, हमारा इंट्यूशन, हमारा इंटेंशन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड की पावर, और हमारा टेलीपैथी, इन सब के बारे में आपको हम पूरा इंट्रोडक्शन देने के बाद इनमें हम साउंड हीलिंग वगैरह भी आपको बताते हैं कि हम साउंड से कैसे हीलिंग कर सकते हैं। रेकी के जो थंब रूल्स हैं कि रेकी कैसे वर्क करती है, उसके बारे में हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं, और उन प्रिंसिपल्स को रेकी कैसे फॉलो करती है, या वो प्रिंसिपल रेकी को फ्लो कराने में कैसे मदद करती है, वो हम रिलेशन आपको समझाते हैं और वो सिखाते हैं। हमें अपनी साधना कैसे करनी है, जिससे कि हमारी वो जो साइकिक पावर्स हैं उनका डेवलपमेंट हो। इसके अलावा जो हमारा इंट्यूशन है, हमारी थर्ड आई है, हमारी टेलीपैथी है,
या पावर ऑफ इंटेंशन है, सबकॉन्शियस माइंड है, इसको हम रेकी के साथ कैसे कोरिलेट करें। सबसे बड़ा इशू क्या आता है मालूम, कि हम जब कोई भी विद्या सीख रहे होते हैं तो हम सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं, जबकि साइकिक और जो हमारी ये जो मिस्टिक साइंसेज हैं, स्पिरिचुअल साइंसेज हैं, इसके अंदर सबसे खूबसूरत बात क्या है कि एक विद्या को आप दूसरी विद्या के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। उससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम अपनी जो पावर्स हैं उनको अनलिमिटेड करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमें एक ही पैटर्न्स पे नहीं चलना होता है, अलग अलग पैटर्न्स पे अलग अलग तरीके प्रयोग करते करते हम बहुत सारी चीजों को वहां पर एक्सपोजर करते हैं अपने साथ। सेकंड डिग्री में हम यंत्र, तंत्र और मंत्र, यहाँ पर हमारा तंत्र कहने का मतलब ये नहीं है कि हम कोई तांत्रिक विद्या को सिखा रहे हैं, नहीं। तांत्रिक विद्या को ना हम सपोर्ट कर रहे हैं, न तांत्रिक विद्या को हम सिखा रहे हैं। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, अगर किसी ने तांत्रिक कोई अटैक हमारे ऊपर किया है, उस तांत्रिक अटैक से हमें बचना कैसे है या उसको रिमूव कैसे करना है, ये हम यहाँ सिखा रहे हैं, राइट। लेकिन हम तांत्रिक विद्या नहीं सिखा रहे हैं, तो ये आप बिल्कुल क्लियर करके चलें। तो यंत्र, तंत्र, मंत्र, और इसके बाद उस मंत्र की साधना कैसे करनी है। मंत्र हमारी बॉडी में, हमारे स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर, हमारे फिजिकल बॉडी के अंदर किस तरह से काम करते हैं, वो हम रिलेशन आपको बता रहे हैं। बहुत बहुत टेक्निकली ये साइंटिफिकली हमने प्रूफ किया है कि ये हमारी बॉडी को और हमारे इमोशनल बॉडी को, हमारे मेंटल बॉडी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा हमारी लाइफ में पिरामिड्स का क्या यूजेस है और ये क्या होते हैं, इनकी एनर्जी क्यों इफेक्ट करती है, वो भी हम इसमें कोर्स में आपको बताएंगे। कुंडलिनी और डाउजिंग और चक्रा स्कैनर, इन सब के बारे में पूरी तरह से आपको डिटेल इंट्रोडक्शन रहेगा। रेकी के जब आप बेसिक चरणों से निकल करके ऊपर आते हैं तो फिर आपको इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। इंस्ट्रूमेंट मतलब आपके कोई औजार नहीं है। सिंबल्स मतलब आपको सिर्फ हाथों से वो ड्रॉ करने हैं, हाथों से सिर्फ हवा में ड्रॉ करने हैं। वो पावरफुल सिंबल्स जो हमारे मास्टर्स के द्वारा क्रिएट किए गए हैं, उनको हम आपको सिखाएंगे, उनको एट्यून करेंगे आपके अंदर, उनकी शक्तियों को आपके अंदर ट्रांसफर करेंगे और उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे हम दूसरों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे उनके इश्यूज में और डिसीजेस को ठीक करने में। हमको रूम चार्ज कैसे करना है, रूम का प्रोटेक्शन कैसे करना है, सेल्फ चार्जिंग कैसे करनी है, सेल्फ प्रोटेक्शन कैसे करना है, वो उन पावरफुल सिंबल्स के थ्रू संभव है। इसके अलावा हम बात करेंगे आपसे अल्फा लेवल में हम कैसे जाते हैं और हमारा सिंबल ध्यान कैसे होता है। हमारी जो इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं या हमारी स्पिरिचुअल विशेष हैं, उनको हम कैसे पूरा करें, एक अलग से टेक्निक है विश बॉक्स टेक्निक, उसको हम यहाँ पर पूरी डिटेल में एक्सरसाइज करेंगे। तो आपको मेडिटेशन, चाहे वो मैनिफेस्टेशन की है, चाहे वो रेकी से रिलेटेड मंत्रा हैं, या फिर वो प्रैक्टिकल्स हैं, क्रिस्टल की चार्जिंग है, और भी बहुत सारी चीजें जो नेगेटिव एनर्जी को दूर करने में हमारी मदद करती हैं, वो रेकी सेकंड डिग्री में आपको पूरा टोटल एक पैकेज है। इस रेकी कोर्स को करने के बाद आप एक रेकी एडवांस हीलर हो जाते हैं और यहाँ पर हम आपको अलाउ कर देते हैं कि आप अपना एक क्लिनिक रन कर सकते हैं प्रोफेशनली। और वो क्लिनिक जो है कैसे ऑपरेट करना है, अगर कोई बहुत टफ पेशेंट आ जाता है, बहुत क्रिटिकल ऐसा पेशेंट आ जाता है जो आप डील नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको हमारी तरफ से रहेगा। तो यहाँ पर आकर के आप क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं अपना। और मैं आपको बता दूं इसी चरण में कि हमारा जो रेकी एंड एस्ट्रो हीलिंग इंस्टीट्यूट, जिसको हम राही बोल रहे हैं, ये इंटरनेशनली एफिलेटेड है और मतलब इसको मान्यता मिली हुई है, और आप भी इसको उसी तरीके से आगे भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि हमने एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से ये कोर्स किया है। आप एक सर्टिफाइड रेकी एडवांस हीलर बन जाते हैं, तो आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं हम रेकी 3A डिग्री, यानी कि रेकी मास्टर हीलर। जब आप बेसिक से निकल करके एडवांस तक आ गए और एडवांस में आप कुछ कुछ चीज़ों को आप हैंडल करने लग गए, आप लोगों की मदद करने लग गए, लोगों के इश्यूज को टैकल करने लग गए, उनकी डिसीजेस को क्योर करने लग गए, फिर वहां जरूरत पड़ती है कि अब आप मास्टर कैसे हैं। मतलब अब कहीं किसी भी दुनिया भर की कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी आपको सामने इश्यू आ जाए और आपको चुटकियों में उसको ठीक करना है,
उसके लिए हम रेकी मास्टर हीलर कोर्स में आपका चक्रा मेडिटेशन करा रहे हैं कि आपको चक्रा को एनलाइटनमेंट कैसे रखना है, इनलाइन कैसे रखना है और उनको बैलेंस कैसे रखना है। यहाँ पर हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। वहां पर भी है चक्रा मेडिटेशन, पर वहां आपका चक्रा को बैलेंस आप अपना कर रहे हैं, ठीक है, दूसरों का भी हमें बैलेंस करना है, तो यहाँ पर और डिटेल आपको मिल रही है। सीक्रेट ऑफ साउंड, साउंड हीलिंग कैसे करनी है। यहाँ पर जो साउंड हीलिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि इसके साथ वो क्या है, आपके लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स है साउंड हीलिंग का, जो इसके साथ फ्री है रेकी मास्टर हीलर कोर्स के साथ। तो यहाँ पर हम पूरा आपको बता रहे हैं कि बॉडी जोन में कौन कौन सा साउंड हीलिंग किस तरह से काम करता है, वो इस रेकी मास्टर हीलर कोर्स में आपको मिलेगा। आपके कौन कौन से माइनर चक्रास हैं और उनमें 7 चक्रा की क्या भूमिका है, वो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। टोटल फ्लावरिंग इन अपर चक्रा एंड लोअर चक्रा। यहाँ मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि जो अपर चक्रास हैं, 3 अपर, हमारे 7 मेन चक्रास होते हैं। पहला चक्रा आपका बेस चक्रा, जिसको हम बोल रहे हैं आपका मूलाधार चक्रा, रूट चक्रा। दूसरा चक्रा आपका सैक्रल, स्वादिष्ठान चक्रा। तीसरा सोलर प्लेक्सिस, जिसको मणिपुर चक्रा बोल रहे हैं। फिर हार्ट चक्रा, हार्ट चक्रा का मतलब हृदय चक्र। फिर आपका थ्रोट चक्रा, जिसको हम विशुद्धि चक्रा बोल रहे हैं। फिर हमारा थर्ड आई, जिसको हम आज्ञा चक्र भी बोल रहे हैं। और हमारा क्राउन चक्रा, जिसको हम मल्टी फोल्ड में, जहां से एनर्जी का फ्लो ऊपर की तरफ बढ़ता है, यानी 1000 फोल्ड में ऊपर की तरफ एनर्जी फ्लो करती है। तो ये जो 7 चक्रास हैं, इनका पूरा डिटेल यहाँ पर थ्योरी है और उनका प्रैक्टिकल भी है। तो ऊपर के जो 3 चक्रास होते हैं, यानी कि ये और ये तीनों चक्रा हमारे स्पिरिचुअल चक्रा है। ये हमारा हार्ट चक्रा है और नीचे के 3 चक्रा हमारे भौतिक चक्रा है। भौतिक चक्रा मतलब हमारे मेटेरियल चक्रा, जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, धन, वैभव, प्रसिद्धि, ये सब हमारे नेम फेम और ये फाइनेंस, सारा के सारा हमारा नीचे के 3 चक्रा से डील होता है। तो मनोकामना सिद्धि ध्यान इसके अंदर आपको सिखाया जाता है। अब ये मैं यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ कि द साइंस ऑफ साइकिक अटैक। साइकिक अटैक के बारे में मैं आपको बता दूं कि साइकिक अटैक एक ऐसा अटैक है जो हमारी लाइफ में हम स्वयं भी अपने लिए कर लेते हैं और दूसरे लोग भी हमारे लिए करते हैं। और उसके लिए मैं आपको बताऊं कि जब हम साइकिक अटैक की बात करते हैं, तो साइकिक अटैक में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि हम बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं, हमारे काम रुक जाते हैं, ब्लॉकेजेस आ जाती हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, पर हमारा वो रिजल्ट नहीं आ रहा होता जो रिजल्ट आना चाहिए, राइट। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर अपना पेपर पेन यदि आप लेके बैठे हैं तो आप लिख लें, अदरवाइज ये जो क्लास है ये आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, तो तब भी आप दोबारा से इसको देख सकते हैं। इसके अंदर जो हम साइकिक अटैक की बात कर रहे हैं, उसका अर्थ सीधा सीधा ये है कि जो मानसिक रूप से आपको आघात पहुंचे। अब ये आपका सेल्फ भी हो सकता है और बाहर से आया वो भी हो सकता है। तो साइकिक अटैक बेसिकली 2 प्रकार का होता है, एक इंटेंशनली और एक अनइंटेंशनली। या तो वो जानबूझ के होगा या अनइंटेंशनली, अनजाने में होगा। तो आप कई बार क्या कर रहे होते हैं कि अनइंटेंशनली हम उसको जनरेट कर रहे होते हैं, किसी के बारे में हम लगातार कोई नेगेटिव एनर्जी फ्लो करा रहे हैं, तो एक प्रवृत्ति बन जाती है, एक नेचर बन जाती है हमारी सब्टल बॉडी में, और वो जो है हमारे अंदर एक साइकिक अटैक का जनरेशन कर देती है। और फिर हमारे बने बनाए काम बिगड़ने लग जाते हैं, इवन वो ब्लॉकेजेस आ जाती हैं, बहुत सारी ब्लॉकेजेस, और हम समझ नहीं पा रहे होते हैं कि ऐसा हमने क्या कर दिया अपनी लाइफ में जिसकी वजह से हमारे साथ ये सब चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो अब वो जो इंटेंशनली और अनइंटेंशनली है, तो उसमें इंटेंशन वाले में 3 प्रकार है, 3 तरह का आपका वो अटैक होगा। इंटेंशनली जो जानबूझ के किया हुआ है, ठीक है, उसमें क्या होगा, पहला तो चौराहे पर यदि कोई ऐसी वस्तु रख दी जाए इंटेंशन करके कि मतलब मैंने अपने ऊपर से उतार दी, मेरे अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी थी, या किसी के मतलब किसी ने बता दिया उनको, किसी ने ऐसा कोई प्रयोग बता दिया कि वो उन्होंने कहा भाई इसको करके ऐसा चौराहे पर रख देना।
चौराहे की अपनी एक एनर्जी होती है, बहुत तेजी से वो एनर्जी रिमूव होती है। तो उस व्यक्ति ने जब उतार के किया तो वहां रख दिया, चारों दिशाओं को वो कवर करता है चौराया, और वहां से आप निकले और आपको नहीं पता कि वहां पे वो चीज है और आपका पैर वहां पे पड़ जाता है, तो वो जो वहां की ऑरा है, क्योंकि अगर लगातार वो चौराहे पे पड़ी रहेगी तो क्या होगा, वहां के कुछ एरिया में वो अपनी एक ऑरा को फ्लो कर देगी, और वो उस ऑरा के अंदर जैसे ही आप प्रवेश करेंगे आपके अंदर वो असर आएगा, डेफिनेटली आएगा। एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया खिलाकर या पिलाकर। आपको अगर किसी ने इंटेंशनली कुछ खिला दिया, ऐसा करके, ऐसा कुछ इंटेंशन करके, या ऐसा कुछ मंत्रोपचार करके, या कुछ ऐसा जो भी तांत्रिक फील्ड में होता होगा, वो सब करके आपको करा दिया, तो वो इफेक्ट आपके अंदर तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा थॉट्स के थ्रू, वो आपके पास ना खिलाने पिलाने आया, ना आप चौराहे पे गए, बस उसने दूर बैठ करके अपने थॉट्स के जरिए आपको आपके बारे में नेगेटिव एनर्जी सोचना शुरू कर दिया, नेगेटिव थॉट्स को सोचना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आपके अंदर वो जो थॉट्स की जो नेगेटिव एनर्जी है वो आने लग गई। तो ये इंटेंशनली आपके 3 प्रकार के हो गए। अब आते हैं हम अनइंटेंशनली। अनइंटेंशनली में क्या है, आपको नहीं पता, आप अपने घर से निकले और अचानक से किसी ऐसे व्यक्ति के घर गए जो आपको वो पसंद नहीं करता, है ना? पर उसको उसका ये पर्पस नहीं था कि वो आपको नुकसान पहुंचाए, पर वो आपको पसंद नहीं करता। तो आपकी कॉर्ड उसकी कॉर्ड के साथ कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वो आप उसके घर गए हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यदि वो आपके लिए अच्छे विचार नहीं रख रहा तो तुरंत कॉर्ड कटिंग होगी, जिस कॉर्ड ऐड होगी, कनेक्ट होगी, और उसके जो थॉट्स हैं, उसके जो थॉट्स का जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, आप जैसे मान लीजिए मेट्रो में सफर कर रहे हैं, आप घर से ठीक ठाक गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अचानक से मेट्रो में जैसे एंट्री किया या मेट्रो स्टेशन पे एंट्री किया, आपको एक अजीब सा अजीब सा फीलिंग आने लग जाता है, आपकी घबराहट हो जाती है, बेचैनी हो जाती है, और आपको वॉमिट करने का मन करता है। दैट मीन्स कि ऐसा कोई ऑरा का कॉर्ड आपके साथ कनेक्ट हुआ है जो फुल्ली नेगेटिव था। आपने नहीं चाहा, उसने भी नहीं चाहा, पर अनइंटेंशनली वो कनेक्ट हो गया। इसीलिए कहा गया कि जब कभी आप घर के बाहर से घर लौटते हैं तो आपको जरूर नहाना चाहिए। ये नियम है, हमारे पूर्वजों ने ये नियम हमें सिखा रखे हैं, पर इस भौतिक संसार की भागदौड़ में ना वो चीजें नहीं हो पाती कई बार। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसीलिए वो कहा जाता था कि घर जा करके आपको हाथ मुंह पैर ये सब धोने हैं, जिससे कि आपका वो ऑरा क्लीन हो जाए। तो नहाने से भी आपका ऑरा कुछ हद तक क्लीन होता है, पूरी तरह से नहीं, कुछ हद तक क्लीन होता है। इसके अलावा कॉर्ड टू कॉर्ड कनेक्शन के अलावा नेगेटिव ऑरा, नेगेटिव फूड या थॉट्स, अगर मान लीजिए किसी होटल में या किसी रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हैं, अब देखना ये अनइंटेंशनली हो रहा है, वहां पर एक जो सर्वेंट है, जो वहां पर खाना बनाने वाला है, या आपको जो ऑफर कर रहा है, आपको जो परोस रहा है, वो यदि दुखी है अपने मालिक के व्यवहार से, या अपने घर के किसी व्यवहार से वो दुखी होकर के आया है, तो जब वो आपको सर्व कर रहा होगा या वो खाना बना रहा होगा, तो उसके जो नेगेटिव थॉट्स हैं उस खाने के अंदर मिक्स हो रहे होंगे धीरे धीरे, और वो जो फूड है वो फूड आपके अंदर असर लाएगा ही लाएगा। इसीलिए कहा गया कि हमारे वैष्णव फिलॉसफी में क्या है कि जब कभी भी हम खाना खाते हैं तो उसको खाने को हम प्रसाद बोलते हैं। वो प्रसाद क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम उसको भोग लगा रहे हैं भगवान को, तुलसी का पत्र रख के भोग लगा रहे हैं। तो भोग लगाने से क्या है, उसकी सारी नेगेटिविटी भगवान हर लेते हैं और हमारे पास वो प्योर होकर के आता है। उसको हम फिर प्रसाद बोलते हैं, महाप्रसाद बोलते हैं। हम उसको फिर खाना नहीं बोलते। लेकिन आम जो जन सामान्य का जो जीवन है वहां पर ये चलन हर जगह नहीं है। जो वैष्णव है उनके यहाँ ये चलन है, या जो पहले से जिनके घर में वो संस्कृति और वो संस्कार चले आ रहे हैं उनके घर में ये चीजें होती हैं। तो वहां ये दिक्कतें नहीं आती हैं क्योंकि वो भोग लगा करके पा रहे हैं। लेकिन बाहर कई बार संभव नहीं होता। तो आप देखना, कभी आप रेस्टोरेंट जाएंगे ना, और वहां से खाना खाने के बाद अगर आपकी तबीयत खराब होती है, दैट मीन्स कि वो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर एंट्री की है। हमेशा नहीं होगा ऐसा, कभी कभी होगा जहां पर ऐसी इश्यूज होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको रेस्टोरेंट जा करके डरना है कि अगर रेस्टोरेंट जाएंगे तो नेगेटिव एनर्जी आएगी आएगी, नहीं। अगर आप एक रेपुटेड जगह पर जा रहे हैं जहां पर आपको लगता है कि वहां पर
वो अपने वर्कर्स को खुश रखते होंगे, या वहाँ पर बहुत ही हाइजीनिक तरीके से बनता होगा, वहाँ पर वो भक्त लोग हैं, ऐसी जगहों पर जा रहे हैं तो वहाँ मुझे लगता नहीं है कि वहाँ दिक्कत आएगी। पर फिर भी आपको अलर्ट रहना है, जब आपको ये सब नॉलेज मिल जाएगी तो फिर आपको अलर्ट रहना है कि नहीं, हमें ध्यान रखना है कि ये चीज़ें हमारे साथ घटित हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। तो ये जो साइंस ऑफ साइकिक अटैक है, ये मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल बताया, छोटा-सा एग्जांपल। इसमें बहुत बड़ा चैप्टर है इस कोर्स के अंदर। और साइकिक अटैक मतलब किस-किस टाइप का, ये तो मैंने आपको बता दिया। उसका रिमूवल क्या है? उसको हम कैसे पहचानें कि ये वही वाला साइकिक अटैक है? आपको आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना। जब तक आपको बीमारी आइडेंटिफाई नहीं होगी, आपको इश्यू आइडेंटिफाई नहीं होगा, तब तक आप उसका ट्रीटमेंट कर भी नहीं सकते। तो वो पूरा की पूरा जो रेमेडीज़ है, चाहे वो फर्स्ट डिग्री में इश्यूज हों, चाहे वो सेकंड डिग्री में, चाहे वो थर्ड डिग्री में, आपको वो सारे के सारे रेमेडियल पार्ट इस इन कोर्सेज में बताए जाएंगे। और आपको वो जो सर्जरीज हैं, जिस तरह से साइकिक अटैक है, साइकिक अटैक तो हो गया कि आपके ऊपर कोई ऐसा आक्रमण हुआ कि वो आपको इफेक्ट कर गया, आपकी लाइफ को अलग अलग फैक्टर्स में। इसी तरह से जब हम साइकिक सर्जरी की बात करते हैं, वहां वो अटैक नहीं हो रहा, वहां पर हम साइकिक सर्जरी को पॉजिटिव लेना हमें चाहिए। क्योंकि साइक जैसे कोई बीमारी है, उस बीमारी में हम दवाइयां ले रहे हैं, और हो सकता है कि हमें फिजिकली कोई ऐसा कुछ सर्जरी कराना पड़े जिसकी वजह से हम हमारे अंदर फियर है, और हम नहीं जाना चाहते उसके पास, कि भाई सर्जरी में कटेगा, दर्द होगा, इतने दिन बिस्तर पे लेटना पड़ेगा, और हम बहुत बहुत परेशान रहेंगे। तो उन सब चीज़ों की परेशानियों से आप बच सकते हैं इस रेकी मास्टर हीलर कोर्स को करने के बाद। क्योंकि इसके अंदर आपको साइकिक सर्जरी यानी मानसिक रूप से सर्जरी करना सिखाया जा रहा है। आपको कोई इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल टच करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी पेशेंट को, और आप मात्र अपने उस टेक्निक से, जो टेक्निक आपको सिखाई जा रही है, पूरी तरह से मानसिक है ये टेक्निक, और उसके अंदर आपको कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा, डिवाइन के साथ कनेक्ट करना होगा, और डिवाइन से ही इंस्ट्रूमेंट्स आएँगे, डिवाइन को इंस्ट्रूमेंट वापस जाएँगे, डिवाइन से ही आपके वो पार्ट्स आएँगे बॉडी के, और डिवाइन को ही वो खराब पार्ट्स जाएँगे। इस तरह की टेक्निक डिवाइन टेक्निक है। और मैंने जैसे बताया कि इतनी डिवाइन है कि मैंने सैकड़ों पेशेंट्स को ठीक किया है अभी तक इस साइकिक सर्जरी से। मेरा एक यूट्यूब पे इसका एक वीडियो भी मिल जाएगा आपको कि किस-किस तरह के मैंने पेशेंट ठीक किए हैं साइकिक सर्जरी के। तो वो आप साइकिक सर्जरी सीख सकते हैं, और मिनटों में आप साइकिक सर्जरी कर सकते हैं लोगों की। अंग बदल सकते हैं, अंगों में से गंदगी निकाल सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी डिटेल है इसके अंदर। इसके अलावा जो हमारी स्पिरिचुअल साइंस है, जिसमें स्पिरिचुअल साइंस में थर्ड आई पे काम होता है, यानी कि आपको फिर इस लेवल पे आके हाथों को भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ थर्ड आई से सारी चीज़ें करेंगे। थर्ड आई से ही आपकी साइकिक सर्जरी हो जाएगी, थर्ड आई से ही आप ट्रेन में बैठे-बैठे किसी को भी हील कर सकते हैं। मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, और आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसे डिस्कस करते-करते भी मैं किसी और की साइकिक सर्जरी कर सकता हूँ, किसी और का ट्रीटमेंट कर सकता हूँ। थर्ड आई को यहाँ एक्टिवेट की स्थिति में ला दिया जाता है, जिससे कि आप वो सारे के सारे कार्य करने लग जाते हैं जो आप अभी तक हाथों से कर रहे थे, और सारे सीक्रेट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे थर्ड आई से रिलेटेड, स्पिरिचुअल साइंस से रिलेटेड। और यहाँ पर आपको इतनी मजबूती हो जाएगी कि आप जो मैंने कहा ना, आप सेंटर ओपन कर सकते हैं अपना, कि आप घर बैठे, आपको कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, घर बैठे बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के आप लोगों को ठीक करने लग जाएंगे। कंप्लीट साइंस ऑरा की, और इंट्रोडक्शन ऑफ ऑरा ऐप, हमारे इंस्टीट्यूट का एक ऑरा ऐप है, जिसको हमने बहुत रिसर्च के बाद, बहुत एफर्ट्स के बाद तैयार कराया। उस ऑरा ऐप से आप उस आपका आपके फ़ोन में वो कुछ हमने क्या किया है, वैसे तो काफ़ी खर्चा आया था हमारा उसके ऊपर, जब हमने उसको आज से 2 ढाई साल पहले बनवाया था। उस ऑरा ऐप को हम आपके फ़ोन में इनबिल्ट कर सकते हैं, और आप अपने फ़ोन से ही पिक्चर क्लिक करते ही उसके ऑरा को जान सकते हैं, ऑरा की समस्याओं को जान सकते हैं, और उसको हील कर सकते हैं। वो ऑरा ऐप भी आप परचेज़ कर सकते हैं आगे चल के। क्रिस्टल हीलिंग के बारे में यहाँ डिटेल्ड है, क्लीनिंग, प्रोग्रामिंग, इंक्रीजिंग, चार्जिंग, बैलेंसिंग। इसके अलावा हम कैसे उसको ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं, कैसे उसकी अलग-अलग टेक्निक्स को मर्ज करके हम उसका फ्लो करा सकते हैं, वो सब यहाँ पर आपको बताया जाएगा। साथ में क्रिस्टल ग्रिड कैसे बनानी है। क्रिस्टल ग्रिड मतलब क्रिस्टल्स के साथ हम उस पेशेंट को कैसे ठीक कर सकते हैं, उसकी एक ग्रिड बनती है, उसका एक
रूपरेखा बना करके उसको एक आकृति दी जाती है उस ग्रिड को, वो ग्रिड हम आपको सिखाएंगे इसमें, ताकि आपकी हीलिंग और पावरफुल हो जाए। मेरे पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं जो बाहर से अलग अलग देशों से हीलिंग करा रहे हैं, तो वहां पर आपको क्रिस्टल हीलिंग की आवश्यकता पड़ेगी। हमेशा नहीं, कभी कभी जब बहुत केस क्रिटिकल होगा जिसमें आपको ऊर्जा को बहुत तेजी से फ्लो कराना होगा, तो वहां पर क्रिस्टल साइंस की आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये जो तीनों कोर्सेज हैं, इन तीनों कोर्सेज को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल के साथ और रियल टाइम पेशेंट के साथ प्रैक्टिस करते करते सीख सकते हैं, और इसकी पूरी थ्योरी आपको सिखाई जाएगी, और प्रैक्टिकल मैंने जैसा कि बताया कि रियल टाइम पेशेंट के साथ आपको किए जाएंगे। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है जी, यूट्यूब पे भरमार है ज्ञान की, हमारे गूगल पे भरमार है, तो हम आपसे ही क्यों सीखें? बहुत बहुत से लोग कहते हैं कि हम राही से क्यों सीखें, हम रेकी एंड एस्ट्रो हीलिंग इंस्टीट्यूट से क्यों सीखें, ऐसे क्या बेनिफिट्स हैं हमें यहाँ से जुड़ने के लिए? तो पहली बात तो थैंक यू वेरी मच कि आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, और मेरा तो परिवार बढ़ रहा है, तो मुझे तो खुशी इसी बात की है। अब इसमें जो फ्री सर्विसेज हैं जो हमारे स्टूडेंट होने के बाद आपको मिलेंगी, और कुछ लोग इसको अवेल भी कर रहे हैं, वो है कि फ्री रिपीट सेशंस फॉर ऑल द कोर्सेज टू डू बेस्ट प्रैक्टिसेस। इसके अंदर हम 42 कोर्सेज करा रहे हैं। आपकी इच्छा है कोई भी कोर्सेज आप वेबसाइट पे जाके, या हम इस ग्रुप में भी शेयर कर देंगे जिस ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, यहाँ पे आप उन सभी 42 कोर्सेज को कर सकते हैं। उनमें से कुछ चूज कर सकते हैं, सिलेक्टिव कोर्स कर सकते हैं। पावरफुल रीअटेनमेंट फैसिलिटी, कुछ सेंटर्स रीअटेनमेंट करने के लिए आपसे एक मोटी फीस लेते हैं, हमारे यहाँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई फीस, आज मतलब आप अगर मैं रेकी फर्स्ट डिग्री अगर आप मुझसे आप सीखते हैं, रेकी सेकंड डिग्री आप मुझसे सीखते हैं, रेकी थर्ड डिग्री आप मुझसे सीखते हैं, या कोई और भी कोर्स करते हैं, तो उसका अटेनमेंट आपको बार बार फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा, उसके लिए कोई दोबारा चार्जेस नहीं है। सपोर्टिव कंसल्टेशन, आप कभी भी कोई भी सपोर्टिव कंसल्टेशन मुझसे ले सकते हैं, और कोई भी उस बातचीत का कोई भी आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। सबसे खूबसूरत बात है कि मैं अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए, मैं अपने सभी पेशेंट्स के लिए डायरेक्ट अवेलेबल हूँ। मुझे वो डायरेक्ट 24 आवर्स कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैं हमेशा उनका कॉल अटेंड करता हूँ। हाँ, अगर मैं किसी पेशेंट के साथ हूँ तो मैं उस वक्त फोन पिक करने में अवॉइड करता हूँ, ताकि मैं डिस्टर्ब नहीं हूँ। मैं बाद में कॉल बैक जरूर करता हूँ, मेरी आदत है, मेरी हैबिट में आ चुका है वो, कि मैं कभी भी मिस नहीं करता किसी भी कॉल को। जो प्रैक्टिकल सेशंस हैं रियल टाइम के, वो आपको मिलेंगे, और आप उनके ऊपर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइफ टाइम हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको मिलेगा। लाइफ टाइम हैंड होल्डिंग सपोर्ट का मतलब है कोई भी प्रॉब्लम कोई भी आपको आता है तो उसमें गाइडेंस हम आपको देंगे। आपकी जितनी भी तरह की मेडिटेशंस होती हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। गाइडेड मेडिटेशंस होंगी, आपको फोन पे, आपके जूम पे आकर के आप उसको मैं गाइड करूंगा और आप वो मेडिटेशन करेंगे। ऑरा एंड चक्रा स्कैनिंग विद स्कैनर, स्कैनर से आप अपना फोटो भेज करके कभी भी कितनी बार भी अपना ऑरा और चक्रा स्कैन करा सकते हैं। जब कभी भी आपको डाउट हो कि मेरे गुरुजी मेरे ऑरा में ये प्रॉब्लम है, या मेरे चक्रा में ये प्रॉब्लम है, या मुझे ये प्रॉब्लम फील हो रही है, आप देखो तो जरा मुझे साइकिक अटैक तो नहीं हुआ है ना। तो साइकिक अटैक को चेक करने के लिए भी एक डाउजिंग करके कोर्स होता है, कि आप जब यस और नो में आंसर चाहते हैं कि ये काम मेरा होगा या नहीं होगा, या आप दुनिया भर के जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे हैं उसका एक्यूरेट जवाब आपका डाउजर देता है, तो वो डाउजिंग कोर्सेज भी हम यहाँ कराते हैं, तो उसके बारे में भी आप हमसे पूछ सकते हैं। रेकी थर्ड डिग्री तक हम आपको डाउजिंग का भी ओवरव्यू देंगे कि वो किस तरह से काम करता है। ऑरा कलर एनालिसिस भी हम एप्लीकेशन से, जैसे कि मैंने कहा कि हमारा एक अपना ऑरा ऐप है, उससे आपकी एनालिसिस करके दे दिया जाएगा, उससे फिर आप अपनी हील कर सकते हैं। आपकी जितनी भी तरह की वेबिनार और डेमो क्लासेस हैं, वेबिनार एंड डेमो क्लासेस, वो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इवन कुछ लोग होते हैं ना कि कोई पेशेंट होता है कि नहीं जी हम पहले ना एक सेशन लेके देखेंगे, मुझे अच्छा फील होगा तो मैं इलाज कराऊंगा, तो वो जो डेमो हीलिंग है वो भी हम दे रहे हैं। यानी कि अगर एक पेशेंट है और वो कहता है कि जी हम एक सेशन करा के देखते हैं, तो वो भी फ्री है, वो भी आप एक सेशन करा के देखो, आपको अच्छा लगता है तो आगे आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके आप एक पार्ट होते हैं, और उसमें हमेशा आप पार्ट रहेंगे, और उसमें जो भी गाइडेंस होगा वो मिलता रहेगा। हैप्पी लर्निंग वर्कशॉप सारी फ्री हैं,
आपकी लाइफ को जो खुशमय बना दें, जो आपकी लाइफ में आनंद भर के लाएं। क्योंकि हमारा अभी हम एक क्लास चला रहे हैं, एक ऑरा स्कैनिंग वाली, उसमें मैं बात करता हूँ कि हमारा जो पर्पस है ना, वो स्थूल शरीर से आनंदमय की तरफ है। तो जब परम आनंद का जब आपका लक्ष्य होता है ना, तो उसका जितना भी वर्कशॉप है हमारे यहाँ, वो सारा फ्री है। सोशल मीडिया गाइडेंस सपोर्ट आपको मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट्री वर्कशॉप्स आपको अलग अलग टॉपिक पे आजीवन मिलती रहेंगी। स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, वर्ल्ड क्लास सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, इंटरनेशनल सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है ये। और यहाँ पर जो मेंबरशिप है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी इस इंस्टीट्यूट की। 24 घंटे आप गाइडिंग सपोर्ट, आपको हीलिंग सपोर्ट मिलेगा। जितने भी प्रोफेशनल सपोर्ट्स हैं अप्रोचेबल, वो आपको मिलते रहेंगे। एक बड़ी टीम मास्टर्स की हमारे साथ है, वो आपको गाइड करेंगे। इसके अलावा एक्सपोजर विजिट्स हैं हमारे यहाँ, वो आपको कराई जाएंगी। एक्सपीरियंस शेयरिंग सेशंस हैं मास्टर्स के साथ, वो आपको कराए जाएंगे। और फूड कॉम्बिनेशन चार्ट आपके साथ शेयर किया जाएगा कि जो न्यूट्रिशनल फूड कॉम्बिनेशन जो हमारी लाइफ में होना चाहिए, किसके साथ क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो चार्ट आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा आपकी अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, आपके अपने पर्सनल घर के लिए क्या वास्तु टिप्स होने चाहिए, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ मिल रहे हैं। आपके यूट्यूब और फेसबुक के दुनिया भर के सेशंस लाइव आपको मिलेंगे। और इसके अलावा भक्ति भगवान के ऊपर पूरा कंप्लीट ओवरव्यू आपको दिया जाएगा, स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको दिया जाएगा। और इसके अलावा काफ़ी चीज़ें, क्योंकि यहाँ तो एक लिमिटेशंस हैं, और आप भी समझ सकते हैं कि एक वेबिनार में एक मतलब लिमिटेशंस होते हैं कि उसके हिसाब से ही डिस्कस किया जाता है। तो ये मैंने आपको बताया कि राही के साथ जुड़ने के आपके बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों आपको जुड़ना है राही के साथ। ठीक है, मैं क्यों वेलकम कर रहा हूँ आपका, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं गुरुदेव की एक फिलॉसफी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, गौड़ीय संप्रदाय की एक फिलॉसफी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आपको जो भी गाइडेंस मिले वो गुरुवर आचार्यों की तरफ से मिले। मैं सिर्फ पोस्टमैन का काम करूँगा, बाकी गाइडेंस सब वहीं से आना है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जो है मेरे साथ एसोसिएट हैं और सेशन को देख रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ रेगुलर फीस क्या है। रेकी हीलर जब आप करते हैं पहला लेवल, तो उसकी जो फीस है वो है 5100। और यहाँ वेबिनार में अगर आप कराते हैं इसका रजिस्ट्रेशन, तो आपको मात्र 1100 रुपये इसकी फीस पे करनी है पहले फर्स्ट डिग्री की, जो 80% आपको डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पर। यदि अगले अगले 10-15 मिनट में अगर आप इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो कहाँ 5100 और कहाँ 1100, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप वेबिनार अटेंड कर रहे हैं। 4 घंटे का ये कोर्स है। और एडवांस हीलर कोर्स रेकी फर्स्ट डिग्री करने के बाद जो एडवांस हीलर कोर्स है वो 8100 रुपये का है। आपको यहाँ 2500 रुपये में 70% ऑफ के बाद मिल रहा है, मतलब 70% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ये बहुत बड़ा डिस्काउंट है। 2500, मतलब पूरी दिल्ली में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, या हो सकता है ऑल ओवर इंडिया में जो इंस्टीट्यूट हैं, इतना ऑफर इस तरह का नहीं मिलेगा आपको। 8 घंटे का ये कोर्स है। मास्टर हीलर कोर्स 11,100 रुपये का है, जो 2 डिग्री करने के बाद तीसरा है। और 11,100 रुपये की जो फीस है वो 4500 है, यानी 60% डिस्काउंट है। तो टोटल यदि हम देखें तो 24,300 आपका रेगुलर फीस है, जो आमतौर पे हमारे पास वेबिनार उसके वेबसाइट के थ्रू आ रहे हैं या सोशल मीडिया के थ्रू आ रहे हैं। और अभी इस वक्त अगर आप वेबिनार में हमारे साथ एसोसिएट हो जाते हैं, रजिस्टर्ड करा लेते हैं अपना नाम, तो मात्र 8,100 रुपये में आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। 22 घंटे का कोर्स है। इसमें आपको पीडीएफ नोट्स, पीडीएफ बुक्स, इसके अलावा आपको सर्टिफिकेट्स, ये सब आपको अवेलेबल कराया जाएगा। साथ में और भी कई सारी कॉम्प्लीमेंट्री वर्कशॉप्स आपको मिल जाएंगी। तो कहने का मतलब यह है कि आपको अभी सिर्फ 8100 रुपीज देना है और आप मास्टर हीलर बन जाएंगे। और मास्टर हीलर बन के आप प्रोफेशनली अपने अर्न कर सकते हैं घर बैठे, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। तो ये आपका 8100 का इन्वेस्टमेंट है, जिससे कि आप अपनी लाइफ और दूसरों की लाइफ को आनंद में बना सकते हैं। और आप जानते हैं, दूसरों की लाइफ को सुखमय बनाना या अपनी लाइफ को सुखमय बनाना मतलब भगवान का कार्य करना, यानी आप भगवान का कार्य कर रहे हैं। तो ये 8100 जस्ट लाइक ए डोनेशन, जो इसका बहुत बड़ा पार्ट गुरुदेव की सेवा में जाना है, भगवान की सेवा में जाना है। तो 8100 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। तो आप इसको अवेल कर सकते हैं इसी वेबिनार में रजिस्ट्रेशन करा के, क्योंकि बाद में आपको फिर वो 24,300 का ही मिलने वाला है। तो ये आपका ऑफर है।
ठीक है। अब इसकी जो क्लासेस हैं, इसकी क्लासेस के बारे में मैं बता दूंगा। ये गूगल पे और फोन पे का नंबर है 9582539246। यहाँ पे आप गूगल पे और फोन पे कर सकते हैं 8100 तीनों कोर्सेज के लिए। और यदि आपको रेकी फर्स्ट डिग्री करना है तो आप 1100 पे कर सकते हैं। एडवांस हीलर कोर्स करना है तो 2500 रुपये कर सकते हैं। अगर किसी जैसे इसी ग्रुप में हो सकता है कि कुछ किसी ने फर्स्ट डिग्री कर रखा हो तो वो सेकंड डिग्री कर सकते हैं 2500 रुपये देके। और जिन्होंने शुरू से करना है वो अपना मास्टर हीलर तक का 8100 दे सकते हैं। या किसी को मास्टर हीलर करना है जिसने पहले के 2 डिग्रियां सीख रखी हैं तो वो 4500 दे करके अपनी सीट बुक करा सकते हैं इसी वर्कशॉप में। और गूगल पे नंबर यहाँ पर स्क्रीन पे दिया हुआ है, पेटीएम नंबर 9540730001। ठीक है। आप मेरे व्हाट्सएप पे भी इंक्वायरी कर सकते हैं, जो आपके पास व्हाट्सएप नंबर है 9582539246। और आपकी जो क्लासेस होंगी वो इस तरीके से रहेंगी। जो शेड्यूल रहेगा, अल्टरनेट डेज हैं क्लासेस के। जो कोर्स हमारे साथ ऑनलाइन चल रहे हैं उनके साथ इसकी कोई क्लासिंग नहीं होगी, उनके डेज अलग हैं, उनकी टाइमिंग अलग है। और आप उस कोर्स के साथ साथ इस कोर्स को भी कर सकते हैं। 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, जिसमें नॉर्मली 1 सवा घंटे की क्लास होती है, बाकी 10-15 मिनट का समय हमारा क्वेश्चन आंसर का होता है। 17 फरवरी से ये कोर्स स्टार्ट होना है, इसलिए सिर्फ आज का ही दिन है। और अभी 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर अंदर आप अपने आप को रजिस्टर्ड करा लें, क्योंकि लिमिटेड सीट्स में मैं कराता हूँ, अनलिमिटेड में नहीं लेता हूँ स्टूडेंट्स को। बहुत कम स्टूडेंट लेता हूँ एक बैच में, ताकि हमारी डिस्कशन अच्छे से हो जाए। तो आप 17 फरवरी के लिए आज ही बुक कराएं, अभी बुक कराएं, अगले इस 10-15 मिनट के अंदर। ठीक है। तो ये शेड्यूल रहेगा आपकी क्लासेस का। इसके अलावा जो भी हमारे अपने क्वेश्चन आंसर हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ एसोसिएट हुए, बहुत शांतिपूर्वक आपने सुना मुझे। और अभी मैं आपको सबको अनम्यूट कर देता हूँ, ताकि आप अपने प्रश्नों को मुझसे पूछ सकें। तो मैं आपको चैट में फ़ोन नंबर और पेटीएम नंबर दोनों टाइप करा देता हूँ, ताकि आप उसके ऊपर गूगल पे, फोन पे कर सकते हैं या फिर पेटीएम कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे अपने क्वेश्चन आंसर्स की। राइट। तो आप हैंड रेज करते जाएं। ओहो, हाँ, लखनऊ से बताइए। नमस्कार सर। सर ये कितनी क्लासेस, मास्टर लेवल की जो क्लास आपने बोली है ना, 3rd डिग्री वाली, ये कितनी क्लासेस होंगी हमारी? आपने सेकंड डिग्री किया हुआ है? सेकंड डिग्री किया हुआ है ना आपने? तो इसमें जो आपकी क्लासेस हैं मैं आपको बता दूं। एक सेकंड। इसके अंदर 10 घंटे हैं, इसको 1.5 से आप डिवाइड कर दो 7, तो लगभग 7 क्लासेस आपकी इसके अंदर होंगी। और आपको वो शेड्यूल पूरा दे दिया जाएगा कि फर्स्ट सेकंड डिग्री ऐसे है, क्योंकि अगर अलग अलग कोर्सेज के लिए हमारे पास रजिस्ट्रेशन आते हैं तो उनकी अलग अलग टाइमिंग हो जाएगी। एक साथ ये सभी कोर्सेज, मतलब 8-8, 10-10 कोर्सेज एक साथ चल रहे होते हैं हमारे यहाँ, तो वो सब आपको दे दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री इन सब का वेट करना पड़ेगा। आप कल से करना चाहें, परसों से करना चाहें, वो हम शेड्यूल डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ जी सर, ये फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, 3rd डिग्री आप खुद ही करा रहे हैं सारा? हाँ, मैं ही करा रहा हूँ, मैं ही करा रहा हूँ। ओके सर, ठीक है सर। जी। सर और वन मोर थिंग कि ये बताइए सर, हमें मतलब जिस पे प्रैक्टिकली करना है वो हमें कहाँ से मिलेंगे? वो आपको ऑनलाइन मिल जैसे जाएगा। पेशेंट, अगर आप मान लीजिए दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं और हमारे पास नहीं रियल सर, टाइम मैं पेशेंट है। पेशेंट की हाँ, बात कर रही हाँ, हूँ। पेशेंट की बात मैं भी कर रहा हूँ कि अगर आप दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं, मैं ऑनलाइन ऑब्जर्व करना चाहती हूँ कि सेशन कैसे कंडक्ट हो रहा है, तो आपको हाँ, हमारा जो पेशेंट के साथ जो सेशन है वो पेशेंट से कंसेंट लेके हम आपको वो अवेल करा सकते हैं ऑनलाइन। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। जी। एक प्रश्न है, मैंने लेट ज्वाइन किया था, ये पेशेंट मतलब जैसे सीखने के बाद क्या हमें पेशेंट भी केस स्टडी करने को मिलेगा? मैम ने भी जो बोला मैं थोड़ा समझ नहीं पाई हाँ, पेशेंट। मैंने ये कहा कि
ये सभी इंस्टीट्यूट में ये सुविधा नहीं है। वो सिर्फ जी। थ्योरेटिकल पार्ट को ही डील कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको सिखा दिया और भगा दिया, वो वाला सिस्टम है। लेकिन मेरे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। मेरे लिए तो आप मेरे परिवार का एक सदस्य हैं। आप मेरे परिवार के अंदर एंट्री हो गए तो आपको आपका ना पीछा नहीं छूटेगा मुझसे, ठीक है। तो वो आप एक तरह से आपने रजिस्टर्ड कराया तो आप परिवार के अंदर रजिस्टर्ड हो गए। तो ऐसी स्थिति में अब मेरी जिम्मेदारी है कि आपका हाथ पकड़कर उस लेवल तक पहुंचाऊं जिस लेवल तक आप जाना चाहते हैं। क्योंकि गुरुदेव ने तो मुझे यही सिखाया कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के रखूंगा और तुम छुड़ाना चाहोगे तब भी नहीं छोड़ूंगा। तो वो चीज फिर मेरे अंदर भी आ गई ना। तो एक बार हाथ पकड़ लिया, दैट मीन्स कि अब आपको उस लेवल तक पहुंचाना है जिस लेवल तक जो मैं जानता हूं वो तो मैं सिखाई दूंगा। बाकी तो गुरुदेव की कृपा है, करने वाले वही हैं जी। थैंक यू। हाँ जी, स्वर्णा देवी दासी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद कृष्णा प्रणाम। जी, बताइए। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि हम जो रेकी हीलिंग करते हैं वो उसमें कितना टाइम जाता है और हफ्ते में हमें मतलब कितनी बार उसको करना चाहिए, और टाइमिंग्स मतलब किस टाइम ज्यादा बेटर होता है जब हम अच्छा अपना प्रश्न है। हीलिंग करते देखो, ये समझना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, बहुत क्रिटिकल केसेस होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कैंसर का पेशेंट मिला, तो कैंसर का पेशेंट का मतलब आपके 7 चक्रास, क्योंकि वो तो पूरी बॉडी में फैलेगा ना एक साथ। तो आपको 7 चक्रा की हीलिंं करने के लिए आपको फिर हफ्ते में 2 दिन की जरूरत नहीं, आपको फिर हो सकता है 4 दिन भी करनी पड़े। तो जब आप पेशेंट को डायरेक्ट हीलिंग के लिए बुला रहे हैं तब तो आपको नॉर्मल हीलिंग के लिए 2 दिन बुलाने की जरूरत है। लेकिन यदि आप कैंसर जैसे पेशेंट को बुला रहे हैं तो आपको कम से कम डबल करना पड़ेगा, 4 दिन। और यदि आपको डिस्टेंस हीलिंग में कर रहे हैं और डिस्टेंस हीलिंग में आप पर डे उसकी हीलिंग कर रहे हैं तो आपको फिर 2 हीलिंग करनी पड़ेंगी, एक सुबह एक शाम। तो कहने का मतलब यह है कि आपके लिए क्रिटिकल केस ज्यादा प्रायोरिटी पे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बाकी केसेस प्रायोरिटी पे नहीं है, लेकिन बाकी केसेस में क्या होगा कि आप नॉर्मल तरीके से हील करते रहेंगे और उसमें रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जब क्रिटिकल केस की बात करते हैं तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे। और अपनी हीलिंग की बात करें प्रभु जी तो अपनी हीलिंग तो मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो 24 पॉइंट्स अपना करते रहें। लेकिन जो सेकंड डिग्री के हैं उनको फिर हम शॉर्ट रेकी सिखा देते हैं। 7 चक्रा आपकी 25 मिनट में, आधा घंटे में हो जाता है। तो वो क्या डेली बेसिस पे करना है या डेली वीकली बेसिस कर करना है, सकते बिल्कुल हैं? बिल्कुल। जिस तरह से हम भोजन प्रसाद डेली लेते हैं उसी तरह से हमें अपनी ग्रोथ के लिए भी डेली रेकी करना है। रेकी में होकर के बेसिकली जीना है। जी। आपको हर चीज में रेकी नजर आएगी। अब जैसे हमें हर चीज में गुरुदेव की कृपा नजर आती है, हर चीज में भगवान की कृपा नजर आती है, ऐसी हमें लगता है भगवान की शक्तियां भी हर चीज में ना, हर जगह है। तो आपको रेकी में होकर के जीना है। रेकी तो एक आपका उधार लिया वो शब्द है भाई, वो जैपनीज वर्ड है। वो आपको देखो पहचान तो उसी से मिल रही है ना। हाँ जी। आपको ऐसा तो नहीं है कोई आप यूनिवर्सल एनर्जी बार बार बोल रहे हैं, आप बोल तो रेख ही रहे हैं उसको। तो जिससे हमें पहचान मिली है उनके प्रति भी हमारे ग्रेटिट्यूड है 100%। तो हाँ जी। मास्टर्स ऑफ मास्टर डॉक्टर मिकाओ ओशी, उनको उतना ही ग्रेटिट्यूड करना है और उनको गुरुवर आचार्यों की श्रेणी में ही रखना है। लेकिन परंपरा अलग है, ये ध्यान रखना। वो एक वैष्णव परंपरा है और ये एक आपकी रेकी परंपरा है। तो दोनों को यथा योग्य सम्मान देते हुए आगे बढ़ना है। थैंक यू Yes. सो मच। जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। सर लेवल 2 की हीलिंग के बाद भी ना पावर इतनी मेरे ख्याल से बढ़ जाती है कि हम छोटी मोटी चीजों को अच्छे से हील कर सकते हैं। लाइक जैसे वायरल इन्फेक्शन आजकल बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है, थ्रोट इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, ठंडा गर्म हो रहा है ना। पूर्णिमा जी मैं आ रहा हूँ, जरा स्वानी का ले लेता हूँ। हाँ तो ये जो 3 सिंबल है ये भी मेरे ख्याल से बहुत पावरफुल होते होंगे कि अगर आप इनको हाँ, अच्छे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि हम सिंबल्स को सीख तो लेते हैं पर हमारा सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते और मेंटर के प्रति हम ग्रेटिट्यूड नहीं रखते। हमने सीख लिया भाई, हमने तो फीस दी थी और हमने सीख लिया, कहानी यहीं खत्म। और यह कई बार क्या होता है कि हम प्रैक्टिस सेशन के लिए नहीं जा पाते अगर वो बुलाते भी हैं, या वो रिपीट सेशंस के लिए नहीं जा पाते कि अगर वो बुला भी रहे हैं तो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो विद्या आपने सीखी, जो टेक्निक आपने सीखी, वो इनबिल्ट आपके अंदर है। आप नहीं उसका प्रैक्टिस करेंगे तो वहीं की वहीं सप्रेस होकर के रह जाएगी। आप जितना ज्यादा ग्रोथ करते हैं, एक बच्चा है अनलिमिटेड पावर्स लेके पैदा होता है, लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, उसका एक्सपोजर कराते हैं ना, उसको मार्केट भेजते हैं, जा ये सामान लेके आ, ये खरीद के ला, स्कूल भेजते हैं, घर में भी आप उसको ट्रेंड कर रहे हो।
तो एक बच्चे को जिस तरह से ट्रेंड किया जाता है एक्सपोजर दे दे करके, उसको अलग अलग तरह की विद्याएं दे करके, इसी तरह से गुरु मेंटर हमारे प्रति उतने उतने मतलब ब्लेसफुल होते हैं कि वो हमें उन चीजों को ऐसे सिखाते हैं, उतने लव एंड अफेक्शन के साथ सिखाते हैं, उतना ग्रेटिट्यूड तो हमें रखना ही चाहिए, पर वो नहीं रखते। हमने सोचा कि हमने फीस दी और विद्या सीख ली, हमारा काम यही खत्म। विद्या सीख के करोगे क्या अगर उसको अप्लाई नहीं किया तो? ठीक है। हाँ जी, पूर्णिमा जी, हरे कृष्णा, बताइए। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार सर, सबसे पहले तो जो आपका फीस स्ट्रक्चर है बहुत ही अमेजिंग है, मतलब थैंक यू इतना सस्ता तो है नहीं, और इन पूरे सेशन के हिसाब से तो जी। मतलब मेरे ख्याल से 17 हजार रुपए लोग। मैं आपके साथ 17 दिन रहूंगा, 17 दिन, और मैं 17 दिन मिनिमम है, हो सकता है 20-22 दिन 25 दिन भी रहूं। वो आपने बोला एक सपोर्ट मिलेगा, बट मतलब फीस देख के तो मैं खुद ही चकित हो गई थी बहुत ज्यादा कि इतनी तो नहीं है, मतलब मेरे को मार्केट का आइडिया है। कुछ प्रश्न थे मेरे, जैसे कि कई लोगों को प्रॉब्लम आती है रूट लेवल से इमोशनल कॉज रिलीज करने की। सो क्या रेकी के थ्रू हम उन चीजों को भी अवेयर कर सकते हैं कि एक पिछले कार्मिक्स को, या हम रूट लेवल से इमोशनल कॉज को रिलीज कर दें? हाँ, कर सकते हैं। जहां तक चक्रा की बात है, वो सेकंड लेवल पे आकर आते आते आप इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि आपको चक्रा, हर चक्रा के लेवल पे आप जाके काम कर रहे होते हैं। रही बात कार्मिक इश्यूज की, तो कार्मिक इश्यूज को थोड़ा सा टच तो करते हैं हम सेकंड डिग्री में, लेकिन उसकी जो पूरी साइंस है वो थर्ड डिग्री में जाकर के है। कार्मिक इश्यूज का मतलब है कि वो आपके 84 लाख योनियों में कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म के होंगे। तो मैंने अभी एक लास्ट सेशन में बताया था कि आपके जो 84 लाख जन्म है, उसमें मैं आपको क्लियर कर देता हूं फिर से। 84 लाख योनियों के बारे में पद्म पुराण में काफी विस्तृत जानकारी उसमें दी गई है। और उसमें कहा गया है कि आपके जो 9 लाख प्रकार के समुद्री जीव हैं, 84 लाख में से 20 लाख आपके स्थावर हैं, 10 लाख आपके पक्षी हैं, 11 लाख आपके कीट पतंगे हैं और 30 लाख पशु हैं। इसके अलावा 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। यानी कि अब आपके जो कर्म है वो पशु पक्षियों वाले तो याद नहीं रहेंगे, ये तो कंफर्म है, और ना ही उसकी जानकारी है हमें। लेकिन जो 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, यदि आप एस्ट्रल ट्रेवल करके या पास्ट लाइफ में जाके भी उन चीजों को देखते हैं, तो आपको सिर्फ मनुष्य का जीवन भी मिलेगा पीछे। ठीक है। तो उस मनुष्य के जीवन में जो आपने कार्मिक कनेक्शंस हैं और आपने जो कर्म किए हैं, यदि वो नेगेटिव है, तो उस नेगेटिविटी को आप पॉजिटिव में बदल सकते हैं और उनकी हीलिंग कर सकते हैं। डेफिनेटली, बिल्कुल, रेकी के अंदर ये प्रावधान है, ये प्रोविजन है। और लेकिन सर कई बार ना पास्ट लाइफ का जो कार्मिक हमारा है, वो मतलब आम तो पेशेंट्स को या हमें खुद को भी नहीं पता होता है। नहीं पता होता, बिल्कुल नहीं पता होता है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मेरे यहाँ जो सिस्टम है ना, अगर आप देखेंगे 42 कोर्सेज में कहीं ना कहीं वो इंटरलिंक्ड है सारे कोर्सेज। यदि आपने मेरे से 2-3-4 कोर्स भी कर लिए ना, तो बाकी कोर्सेज का आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। कुछ आपको फिर किसी यूट्यूब यूनिवर्सिटी पे जाने की जरूरत नहीं है, गूगल यूनिवर्सिटी पे जाने की जरूरत नहीं है। तो वो जो नॉलेज है ना, आपको वो ऑथेंटिक नॉलेज आपको मिल जाएगी, तो आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे। तो रेकी हीलर होने के बावजूद, मतलब रेकी हीलर करने के बाद भी आपको वो नॉलेज होगी कि पास्ट लाइफ में किस तरह से वो चीजें घटित हो रही हैं, या वो हिप्नोथेरेपी में किस तरह से घटित हो रही हैं, या दूसरी, क्योंकि वो आपको रेकी मास्टर हीलर बनाया जा रहा है। रेकी मास्टर हीलर, ध्यान रखना। तो मास्टर हीलर का मतलब है आपको हर थेरेपी की जानकारी वहां पर हो जाएगी, और आप अपनी किसी भी लाइन के मास्टर बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इजीली। और रीअटेन्यूमेंट का क्या फायदा रहता है, जैसे आपने बोला? देखिए, वैसे तो कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। आप जैसे मान लीजिए आपने एनरोल कराया, आपने मेरे से सीख लिया, और आप सीखने के बाद अब उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। हाँ। और मैंने कहा कि हमारे अंदर इनबिल्ट है सारी विद्या। जब इनबिल्ट है तो हमें कभी ना कभी रियलाइजेशन होगा, यार मैंने कभी सीखा था, चलो इसको शुरुआत करते हैं। जब हम शुरुआत करने जाएंगे तो हम कनेक्ट नहीं होंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि वो ब्लॉकेजेस ऑलरेडी आ गए। हाँ, यस, आपने वो प्रैक्टिस नहीं की, और जब वो प्रैक्टिस नहीं की तो आपको क्या लगेगा, अरे मेरे तो हाथों से वो एनर्जी फ्लो नहीं हो रही है। उस वक्त तो गुरुजी ने कहा था कि फ्लो होती है, अब तो फ्लो ही नहीं हो रही है। तो वो जो फ्लो का फीलिंग है, वो जो सिंबल्स का फीलिंग है, वो जो अलग अलग एनर्जीज का फीलिंग जो आपको कोर्स के दौरान हुआ था, उसको रीअट्यून करना पड़ेगा। मतलब जैसे कई लोग बाहर से कोर्सेज कर लेते हैं, कहीं कहीं से लोगों को मैं मिली हूँ जो कोर्सेज कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने वो बीच में गैप आ गया। हाँ, तो अब उनको लगता है कि उनकी हीलिंग उतनी इफेक्टिव हो नहीं रही है, क्योंकि तो वो ब्लॉकेज। रीअट्यूनमेंट का मतलब घर वापसी। घर वापसी।
मतलब और आप उन विद्याओं में वापसी कर रहे हैं, आप उन विद्याओं को अवेल करने के लिए तैयार हो रहे हैं मेंटली और फिजिकली। जो भी ब्लॉकेजेस है वो रिमूव हो जाते हैं अट्यूनमेंट के टाइम पर, बिल्कुल क्योंकि ऑब्वियसली चक्रास में ब्लॉकेजेस आ गए हैं, एनर्जी फ्लो में डिस्टर्बेंसेस आ गए हैं, तो बिल्कुल। वो जो हीलर जो ऑलरेडी कहीं से हीलिंग सीख चुके हैं लेकिन कुछ साल से प्रैक्टिस नहीं करा है, तो वो यहाँ पे डबल पावर से हाँ, वापस और आ मैं जाते आपको ये हैं। बताऊं कि मैंने दूसरे मास्टर्स के स्टूडेंट्स को भी अपने परिवार का सदस्य बनाया और उनको रीअट्यून किया, उसकी कोई फीस भी नहीं लिया है मैंने। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये कि जैसे क्रिस्टल्स होते हैं, मोस्टली क्या हमें क्रिस्टल्स की नॉलेज तो हो जाती है, लेकिन हम क्रिस्टल्स को पहचाने कैसे, क्योंकि मार्केट में तो बहुत पंगा है, मतलब कुछ भी उठा के कुछ भी दे दिया जाता है, तो वो वो तो एक जब आप मास्टर हीलर कोर्स कर रहे होंगे ना, तो वहां पर आपको एक डेमो दिए जाएंगे अलग अलग क्रिस्टल्स के, वो दिखाए जाएंगे, उसकी पहचान कराई जाएगी और उसको उसका जो फील कराया जाएगा उसके सेंस को, वो सारी वहां पर है वो आपका चैप्टर क्रिस्टल्स का। तो फिर आपको वो धोखा होगा नहीं मार्केट में, क्योंकि आजकल तो ऑनेक्स वगैरह ये सब आ रहे हैं क्रिस्टल्स के नाम पे। और जब आप कहते हैं ना कि आप अमेथिस्ट भेज दो, आप क्रिस्टल क्लियर क्वार्ट्ज भेज दो, तो पता लगा कि वहां पर कुछ और ही आ गया आपके पास, कुछ और ही आ गया, कई बार मिक्स आ जाता है, चाइनीज कोटेड में आ जाता मैं है। बताऊं, तो कल मैं यहाँ बैठा था और एक अचानक से कोई मतलब बराबर में एक बैंक है, वहां पर आए और वो निकल रहे थे यहाँ से, तो वो आके बैठ गए, क्या करना है जी, मुझे ना क्रिस्टल चाहिए और क्रिस्टल के साथ रुद्राक्ष चाहिए, मैंने अभी अवेलेबल नहीं है, हम मंगा देंगे। मैंने कहा आप क्रिस्टल ले लो, क्रिस्टल हमारे पास बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। तो कह उन्होंने अपने हाथ में दूर से मेरे सामने बैठे थे, तो ऐसे करके दिखाया कि देखो ये मैंने क्रिस्टल क्लियर क्वार्ट्ज पहना हुआ है। पता है वो क्लियर क्वार्ट्ज कैसा था? प्लास्टिक का। मैंने कुछ नहीं बोला उनको, मैं ठीक है, अगर उनकी इसमें श्रद्धा है तो क्यों तोड़नी है वो श्रद्धा, क्योंकि कई बार श्रद्धा से ही फायदा हो जाता है, लेकिन कई बार गलत श्रद्धा से है फायदा हो मार्केट। जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मतलब कुछ लोग प्लास्टिक पहन रहे हैं और उसको क्रिस्टल मान के पहन रहे हैं। मतलब अगर हम आपसे भी क्रिस्टल्स लेना चाहें तो आपके पास ले सकते हैं, अवेलेबिलिटी कोई रहती दिक्कत है। नहीं, ले सकते हैं। मेरा वो कोर एरिया नहीं है सेल करने का। हाँ, लेकिन पर मैं अगर हम अपने आपके स्टूडेंट्स के थ्रू लिए अवेल लेना करा देता चाहें, हूँ। हाँ, वही जानना चाह रही थी, क्योंकि क्या है ना कि कई बार ज्ञान नहीं होता कि कौन सा पता तो नहीं है रखता कि हूँ। हाँ कि ये लेना है, लेकिन उस जो लेने में प्योरिटी है या नहीं है, वो ज्ञान कहीं ना कहीं आ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सेशन लगा मुझे, बहुत ज्ञानवर्धक है। थैंक यू। सो मच। हाँ जी, और किसी का है प्रश्न? दीपिका जी, आप अभी आ रहे हो, आपका कोई प्रश्न है? ओके, तो हमने यहाँ पर रेकी के बारे में जाना, और यदि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप मुझे अभी 10-15 मिनट के अंदर इन कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन करा लें। ये 15 मिनट तक मैं इसको ओपन रखता हूँ, ठीक है? और इस 15 मिनट के बाद ये आपका जो ऑफर है वो क्लोज हो जाएगा 8100 का या 1100 का या 2500 का। इसके बाद आपको वही फीस अवेलेबल होंगी जो हमारी रेगुलर फीस है, ठीक है? कविता जी, आपको कुछ पूछना है? नहीं भैया, अभी नहीं। ओके, ठीक है, तो हम इस कोर्स को यहीं पर, हाँ सुमन तो बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जो ये टाइमिंग्स क्या होंगे आपके क्लासेस के? सुमंत जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अपना वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ये थोड़ा कम आ रहा है वॉल्यूम। अब आप सुन, हेलो? हाँ जी, ठीक है, अभी ठीक है। हाँ, मुझे ये बताइए कि टाइमिंग्स क्या होंगे प्रभु जी इस क्लासेस के? इसकी जो टाइमिंग है, हमने ये सोचा है कि हम शाम का रखेंगे। हाँ, क्योंकि हम जो ऑफिस से आके फिर मतलब ऑफिस आते थे मुझे ऑलमोस्ट 7 o'clock हो जाते हैं। हाँ, तो 7 बजे से ही रखेंगे, क्योंकि 8:30 से एक बैच है हमारा। हाँ, तो हो सकता है 7 से 8 इसका टाइम हो हमारा। हाँ, क्योंकि मैं चाहूंगा कि बिकॉज अगर मैं आपसे मिला भी हुआ हूँ कि मेरा घर बहुत पास है आपके द्वारका इंस्टीट्यूट से। जी। तो तब मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि मैं सीधा आपसे फेस टू फेस आपके साथ अटेंड करूँ। फेस टू फेस अटेंड कर सकते हैं, और आप ऐसा, अगर आप फेस टू फेस अटेंड करना चाहते हैं तो मेरा ये एडवाइस है कि आप फिर कुछ ऐसा रखें जिसमें आप 2 घंटे 3 घंटे एक साथ दे सकें, तो वो आपका कोर्स ज्यादा अच्छे से हो पाएगा। फिर आपका ये ऑनलाइन के लिए सुविधा है कि आपका 1 घंटा 1.5 घंटा हम ऑनलाइन रख रहे हैं, लेकिन अगर आप फिजिकली अटेंड होना चाहते हैं तो आप फिर
एक साथ इकट्ठा कोर्स कीजिए, जैसे 4 तो घंटे फिर का मैं कोर्स आपसे है। अलग से बात कर लूंगा इस हाँ, वो बारे में, अलग से आप फिर बात से कर लेना। तो ऐसा ठीक है। मेरे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप अकेले हैं तो मैं आपको कोर्स नहीं कराऊंगा। मेरे यहाँ ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स ने कोर्स किए हैं जो अकेले अकेले आकर के उन्होंने किया है। ओके, ठीक है, तो वो शेड्यूल फिक्स कर लेंगे हम आपस में। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, ओके, मैं अकेले भी ठीक है। करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है प्रभु जी। ओके ओके। हाँ जी, आई थिंक सभी को मैं अच्छे से समझा पाया, कुछ ऐसा लगता है, गुरुदेव की कृपा है। और अभी हम इस सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझे ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा। हरे कृष्ण।